पवन सिंह का ये जो हार हुई है निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी को तीसरे नंबर पर लाकर छोड़ दिए। पवन सिंह ने एक चीज दर्शा दिया कि बिहार में राजपूत का दूसरा नेता पैदा हो गया। पवन सिंह आनंद मोहन के बाद हमने आनंद मोहन का वो दौर देखा है जी। आनंद मोहन के बाद पवन सिंह दूसरा बिहार का राजपूत का नेता हुआ। इसको आप इस इतनी तरह से कैसे कह सकते हैं? रिजल्ट आपके सामने है। आप बताइए, अगर पवन सिंह भेजे हुए प्रत्याशी होते 2,74,000 वोट होता है। एक लोकसभा में 2,74,000 वोट होता है, तो पवन सिंह में लोगों ने राजनीति करने का काबिलियत देखा ना, ये इस व्यक्ति में राजनीति करने का क्षमता है। यही लोग बोलते थे कि पवन सिंह के साथ लफुआ घूम रहा है। लफुआ नहीं था, वो पवन सिंह का वोटर था सर। उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर खबरें आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से वो मंत्री बनने वाले हैं, जो कि सभी सोशल मीडिया पर और सभी अखबारों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। तो अब न जाने उपेंद्र कुशवाहा में नरेंद्र मोदी जी क्या देख रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि घायल घोड़ा से युद्ध जीत ले में, 25 में ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा ना। आज हमारे साथ लाइव डिबेट में जुड़े हैं राजू रंजन कुमार जी, जो कि राजू जी एक समाजसेवी भी है। इनके दादाजी पूर्व में 22 वर्षों से लगातार प्रमुख भी रहे हैं बारूण प्रखंड का, और इनके चाचा जी लगातार पैक्स अध्यक्ष बने हुए हैं, अभी भी पैक्स अध्यक्ष हैं। मैंने बताया जाए तो इन परिवारों का राजनीतिक गलियारे से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। लोकसभा चुनाव का बार था, और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से अभी गुजरा है, सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी एक काराकाट लोकसभा हाउस सीट बना हुआ था, यहाँ पर पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़े, राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। पप्पू यादव भी पूर्णिया से सांसद बन गए हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। हर एक चीज़ों पर इनसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको राजू जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तबाही न्यूज भोजपुरी के दर्शक को धन्यवाद, और जितने दर्शक लोग आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है कि अभी लोकसभा चुनाव तो अब संपन्न हो गए, और कहीं ना कहीं जिनको विधायक बनना था, सांसद बनना था, मंत्री बनना था, लगातार लिस्ट जारी हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी शुरू करते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप लोग भी आते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी नतीजे हुए, यानी कि एक तरफ से पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा के कैंडिडेट थे, राजाराम कुशवाहा जी इंडिया गठबंधन अलायंस में, वो भी फिलहाल अभी चुनाव जीत चुके हैं। पवन सिंह का ये जो हार हुई है निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी को तीसरे नंबर पर लाकर छोड़ दिए। क्या आपका अनुमान, किस पर क्या आप सोचते हैं? सबसे पहले तो ये है कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, सरकार बनने का कवायद शुरू हो गया है जी। अब रही बात काराकाट लोकसभा की, तो पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े तो काराकाट सीट हॉट सीट हो गई। पूरे भारत में इसका चर्चा होने लगा। रिजल्ट भी अपेक्षा के अनुरूप ही आया। थोड़ा सा मिसमैनेजिंग हुआ पवन सिंह की तरफ से, जिसके चलते पलट कर गए चुनाव। ना तो रिजल्ट कुछ और होता, और ढंग से थोड़ा उनका कैंपेनिंग होता ना, तो उनका रिजल्ट कुछ और होता। कहा यह भी जा रहा है कि पवन सिंह को सिर्फ षड्यंत्र की तरफ भेजा गया था उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए, और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी को पवन सिंह ने ही चुनाव हरा दिया। उसका फायदा राजाराम कुशवाहा जी को मिल गया। ये सब राजनीतिक बात है, ये सब राजनीतिक चर्चा है। हर व्यक्ति, देखिए भारत एक आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला देश है। हर आदमी का यहाँ अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। पवन सिंह भी इच्छा हुआ अपना आकर चुनाव लड़े, भेजा हुआ प्रत्याशी नहीं। आप बताइए, अगर पवन सिंह भेजे हुए प्रत्याशी होते 2,74,000 वोट होता है। एक लोकसभा में 2,74,000 वोट होता है, तो पवन सिंह में लोगों ने राजनीति करने का काबिलियत देखा ना, ये इस व्यक्ति में राजनीति करने का क्षमता है, और लोगों ने उनको वोट किया। पहली बार कलाकारी के क्षेत्र से आकर लोकसभा का चुनाव लड़ना, और इसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट देना। निर्दलीय बिना पार्टी का तो अपना बैलेंस वोट होता है। वो वोट आपको उपेंद्र कुशवाहा के पास भी था, राजाराम जी के पास भी था, लेकिन पवन सिंह के पास तो कोई बैलेंस वोट था नहीं। जो भी था उनका अपना चेहरा, अपना मैनेजमेंट, अपना वोट था उनका। यही लोग बोलते थे कि पवन सिंह के साथ लफुआ घूम रहा है। लफुआ नहीं था, वो पवन सिंह का वोटर था सर, और लोगों ने वोट किया। ठीक है, चुनाव है, हार जीत लगा रहता है, थोड़े से वोट से हार गए, और आगे है, अभी बहुत सारा समय है। 5 साल बीतने में समय नहीं लगता है, लगे रहे क्षेत्र में। पवन सिंह ने एक चीज़ दर्शा दिया
कि बिहार में राजपूत का दूसरा नेता पैदा हो गया। कौन सा? आनंद मोहन के बाद हमने आनंद मोहन का वो दौर देखा है जी। आनंद मोहन के बाद पवन सिंह दूसरा बिहार का राजपूत का नेता हुआ। इसको आप इतनी तरह से कैसे कह सकते हैं? रिजल्ट आपके सामने है। इसके पहले आपको कांग्रेस पार्टी से अवधेश नारायण सिंह काराकाट से चुनाव लड़ चुके हैं जी। जो राजपूत समाज से आते थे, उनको कितना वोट आया था? उनको मात्र 70 या 71 हज़ार वोट आया था। लेकिन पवन सिंह लड़े चुनाव, 2,74,000 वोट आया। कहीं ना कहीं उनके समाज के लिए लोग पवन सिंह को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ। राजपूत का नेतृत्व पवन सिंह कर सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह पार्टी बनाने का भी बात निश्चित पवन सिंह पूरे बिहार के राजपूतों का नेता। आने वाले समय में आप देख लीजिए रिजल्ट चाहे जो हो, लेकिन अभी बिहार में राजपूत के नेता कौन है? पवन सिंह पर जरा सा कमेंट किया आपको आर के सिंह आरा से बगल से थे, बिल्कुल करारी हार मिली। थोड़ा सा कमेंट किए कि पवन सिंह को ये होगा वो होगा, आज देख लीजिए बेचारे कहाँ चले गए, वो हार गए चुनाव। कहीं ना कहीं उसका पवन सिंह डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा ना। अगर पवन सिंह के बारे में नहीं बोलते हो तो आज आर के सिंह चुनाव नहीं हारते। पवन सिंह के चलते जानते हैं कितना सीट का नुकसान हुआ है एनडीए गठबंधन को? काराकाट हुआ, बगल में सासाराम हुआ, बगल में बक्सर हुआ, आरा हुआ, पूरा शाहाबाद पवन सिंह के कारण एनडीए लूज कर गए। पाटलिपुत्रा का भी खबर आ रही है कि पवन सिंह की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है, वोट पे इफेक्ट पड़ा है। लोग देख लिया कि पवन सिंह के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके समाज के लोग अपना तरीका से। अच्छा सर, पवन सिंह का जो माता जी थे और उनकी पत्नी थे, कहीं ना कहीं वो भी चुनावी कैंपेनिंग कर रही थी। कहीं कहीं उन लोग के भावनाओं को देखते हुए, उन लोग के इमोशन को देखते हुए लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और पवन सिंह को 2,75,000 वोट दिए। ना इमोशनल वोट नहीं है। पवन सिंह के माता जी हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, उनकी पत्नी है, बिहार की बहू है। कैंपेनिंग तो लगातार उन लोग हाँ कैंपेनिंग किया लोग, लेकिन वोट तो पवन सिंह को देख के मिला है ना। लोग तो बहुत सारे प्रचार कर रहे थे, सारे कलाकार, तो कलाकार से वोट मिला है। वोट मिला है पवन सिंह के चलते। पवन सिंह ने इतने थोड़े दिन में इतना अच्छा मैंने वो अपना मैनेजिंग किए। थोड़ा सा कहीं कहीं हुआ कुछ, इसे हम लोग को सुनने में मिला या जांचने में पता चला कि उनके लोग कुछ बैकवर्ड समाज के गांव में नहीं गए। बिल्कुल, अगर ये चीज़ अपना लेते हो जी, सिर्फ घूम जाना था इनको। काराकाट लोकसभा में बैकवर्ड समाज के लोग उनका इंतजार कर रहे थे जी। ये घूम लेते ढंग से, इनका जो भी मैनेजिंग इनका जो कर रहे थे, अगर इनको ढंग से घुमा देते तो लगता है कि रिजल्ट आज कुछ और होता। थोड़ा सा मिस हुआ। अच्छा राजू जी, ये बताइए कि अभी फिलहाल पवन सिंह ने तो अपना नतीजा लोगों को दिखा दिया। एक कम दिन का नेता तो नहीं ही कहेंगे, कलाकार थे, बहुत सुपरस्टार थे, लेकिन बहुत कम दिनों में पवन सिंह ने अपना पावर दिखा दिया, जलवा दिखा दिया। क्या लगता है कि आने वाला समय में पवन सिंह एक बहुत बड़े सांसद या फिर अपने समाज का नेता या फिर कुछ बनकर उभरेंगे? आने वाला समय में 5 साल के बाद आप लिख लीजिए कहीं डायरी पे, अगला सांसद पवन सिंह और निश्चित। अच्छा राजू जी, ये बताइए कि अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग पूर्णिया की ओर भी। पप्पू यादव कहीं ना कहीं वो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे। तेजस्वी यादव उनको हराने का हर एक हथकंडा उन्होंने अपना लिया, लेकिन पप्पू यादव ने अपना झंडा को लहरा दिया। क्या कहना चाहे? देखिए, पप्पू यादव अपने आप में मसीहा की तरह है, बिहार का मसीहा है पप्पू यादव। हर दुख सुख में, हर आपदा में आपको, जहाँ एक ठो कहावत नहीं है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ प्रशासन शासन सब जब नतमस्तक हो जाता है वहाँ पप्पू यादव पहुँच जाता है। तो पप्पू यादव को चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी था, जीते भी और अच्छा काम करेंगे वो, और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। पप्पू यादव को नेता से तुलना नहीं कीजिए आप, वो जन नेता है, जन नायक की तरह हो। आने वाला दिन में पप्पू यादव, आप कहीं भी चलिए, पूरे बिहार के क्षेत्र में कहीं जाइए, वोट न दे उनको, लेकिन उनके बारे में आप पूछिएगा तो इमोशनल एकदम हट से लोग बोलेगा ना, पप्पू यादव पप्पू यादव, एक आदमी है पप्पू यादव। आज उसका परिणाम है कि पूर्णिया से बेचारे लालू जी इतना प्रयास किए बीमा भारती के चलते। आप समझिए कि पप्पू यादव के चलते उधर सीमांचल पूरा लूज कर गया आरजेडी।
पप्पू यादव के चलते, अगर पप्पू यादव के चलते सीमांचल लूज कर गया और पवन सिंह के चलते इंडिया को शाहबाद लूज कर गया। आपको लालू यादव का इतना खराब इफेक्ट पड़ा है वहाँ। पप्पू यादव को अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट ले रहे थे, उनको छोड़ देते वो सीट, तो आज रिजल्ट महागठबंधन का भी कुछ और होता। बगल में आप अररिया लूज कर गए, सुपौल लूज कर गए, अरे पूर्णिया तो पप्पू यादव जीतिए गए। तो 3-4 सीट पप्पू यादव के चलते इफेक्ट वहाँ गलत मैसेज गया। अरे बताइए कि पप्पू यादव को लोग इतना परेशान कर रहा है, जानबूझ के परेशान कर रहा है। होता है राजनीति में, लोग चाहता है कि हम ही रहें। उनको लगता होगा कि पप्पू यादव को आने से हमारे बेटा को परेशानी है, तेजस्वी यादव को दिक्कत होगा अगर राजनीति में आने से। तो खैर उनका अपना सोच है, लेकिन पब्लिक में आपको पब्लिक में क्या मैसेज आ रहा है, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। बहुत माइनर मिस के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान लालू यादव को भी झेलना पड़ा। अच्छा राजू जी, ये बताइए कि पप्पू यादव अभी फिलहाल तो सांसद बन चुके हैं, निर्दलीय सांसद बन चुके हैं, लेकिन वहाँ जिस तरीके से संतोष कुमार को जेडीयू के वहाँ पर सांसद के चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर बीमा भारती थी, सभी को करारी हार मिली, कहीं ना कहीं उन लोग पार्टी से थे, चुनाव जीत गए। क्या लगता है कि किस किस जातियों का उनका आपको बताया ना, पप्पू यादव नेता नहीं है, वहाँ का बेटा है, पूर्णिया का बेटा है पप्पू यादव। प्रणाम पूर्णिया, बहुत सारे प्रोग्राम कैंपेन अपना चला और वहाँ तैयारी से लगे हुए थे। आज बिहार जातीय अति की ओर जा रहा है। जाति हमारा जाति का वोट यहाँ, पहले तुलना होता है कि हमारा जाति का वोट यहाँ इतना है, यहाँ जाति का कैंडिडेट होना चाहिए। आप समझिए कि पूर्णिया का जातीय समीकरण, वहाँ यादव कितना है, वहाँ यादव लोग बहुत कम है, वहाँ अदर कास्ट का संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम हुए, अति पिछड़ा और वगैरह। वहाँ से पप्पू यादव चुनाव जीता है। तो जात का नेता नहीं है, जमात का नेता है वो। थोड़ा काराकाट और फोकस करते हैं राजू जी कि पवन सिंह को 2,74,000 यानी कि 2,75,000 समथिंग उनको वोट मिले। क्या लगता है किन किन जातियों का पवन सिंह को वोट मिला हो? पवन सिंह को भी सब जाति का वोट मिला है। खबरें आ रही है कि यादव समाज के लोगों ने, कुछ लोगों ने पवन सिंह को वोट नहीं किया। कुछ लोग वोट, देखिए यादव परसेंटेज वोट नहीं किया है, आंशिक वोट किया है, 20% हो 25% हो। युवा वर्ग है हर जाति का, हर जाति का जो, जिसको राजनीति लालू यादव, नरेंद्र मोदी, भाजपा, एनडीए से कोई मतलब नहीं है, वो आदमी पवन सिंह को वोट किया। हर जाति के लोग, सभी जाति के लोग। लेकिन राजू जी ये बताइए कि यादव समाज के लोगों ने काफ़ी पवन सिंह को वोट भी किया है, लेकिन खबर ये भी है कि भाजपा का वोट पवन सिंह अपने तरफ कन्वर्ट नहीं कर पाए। जैसे में भूमिहार समाज के लोग हुए, वैश्य समाज के लोग हुए और सिन्हा समाज के लोग हुए, पवन सिंह को इन लोगों ने वोट नहीं किया, यानी कि भाजपा ऊपर लोग देखने लगे, खबरें भी है। तो आप ये समझ जाइए कि पवन सिंह अधिकतर वोट महागठबंधन का लिया, नौजवान युवाओं का, सभी जाति। एनडीए का वोट उनके तरफ सिर्फ एक जाति का आया, अपने जाति का वोट। ऐसे माना जाता है कि लोग एनडीए में वोट, उन लोग का अपना पहला प्राथमिकता एनडीए होता है, लेकिन पवन सिंह का जो भी वोट है वो महागठबंधन का वोट है, इंडिया गठबंधन का वोट है, बैकवर्ड का वोट, अति पिछड़ा का वोट, वो वोट पवन सिंह को मिला। अगर भाजपा का वोट इनको मिलता है तो 2,54,000 वोट उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से आ गया, किस जाति का वोट आ गया? उनके भी तो जाति के लोग हैं। और राजाराम कौन जाति के थे? राजाराम बहुत जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी के नेता बने फिरते हैं। उनको कोयरी लोग, आपको वोट कुशवाहा लोग इसे नहीं दिया इनको, यहाँ दोनों तरफ हो गया। तो आखिर इतना वोट इनको आया कहाँ से? भाजपा का परसेंटेज वोट, जो भाजपा का कैडर वोट है, उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया जो मिला था उनको। अगर ये मुखालफत में है कि ना पवन सिंह को मिल गया 2,74,000, हमको 2,54,000, इस सब वोट हमरे मिल जाता, नहीं, अगर पवन सिंह नहीं होता तो राजाराम 2.5 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीतते, फिर भी चुनाव जीते। हाँ भाई, क्योंकि वो पार्टी से थे। लेकिन ये बताइए कि ये सही बात है कि भाजपा का वोट अपनी तरफ पवन सिंह ट्रांसफर नहीं करा, सिर्फ अपने जाति का वोट उनको मिला, उसमें भी 100% नहीं मिला, कुछ वोट उनका। हाँ, वो तो देखिए आंकड़ा है ना, आप उठाइए बूथ का लिस्ट, कोई जादुओं का बूथ का लिस्ट उठा लीजिए, कहीं बाबू साहब का जहाँ बूथ का दबदबा है, जहाँ वोट है वहाँ का आपको सब आंकड़ा पता चल जाएगा। महतो जी का वोट है, वहाँ से उठा कर देख लीजिए कि कहाँ आपको वोट कैसे कैसे गया है। क्या आने वाले समय में पवन सिंह किसी पार्टी का, भाजपा से उनका बगाव चल रहा है, हो सकता है कि आरजेडी उनके लिए ख्याल रख सकती है या कि नहीं? राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। वहाँ सब गेम होता है, वहाँ कब किधर कौन चला जाएगा इसमें कोई हम और आप आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पवन सिंह अभी हाल में
देख रहे थे न्यूज़ में आया था कि शायद वो अपना पार्टी बनाने के चक्कर में है कि अपना पार्टी बनेंगे। जी बिल्कुल, पवन सिंह अपना पार्टी बनाने की वो तैयारी में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी उसका तिथि भी घोषित किया जाएगा। क्या पवन सिंह पार्टी बनाएंगे तो अपने समाज का बहुत बड़े नेता बनकर उभरेंगे? हमारे अनुमान से हम आपको बता दिए, आपको शुरू में ही कहे हम कि आनंद मोहन के बाद राजपूत का दूसरा नेता पवन सिंह होगा जी। निश्चित। क्या आरा से विधानसभा और सासाराम से उनकी माँ या फिर पत्नी, चाहे जो भी परिवार के लोग अगर विधानसभा में चुनाव में खड़े होंगे तो क्या उन लोग बाजी मार सकते हैं? ये तो भविष्य के गर्भ में है। राजनीति में हारने के लिए इंदिरा गांधी भी हार गई, बहुत सारे लोग हार जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। चुनाव देखिए, हार जीत लगा रहता है, समय परिस्थिति आपके साथ कभी मुड़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, राजा राम जी को कुछ जान रहा था कि इनको लोकसभा में चल जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। लड़ते लड़ते बेचारे थक गए थे थके हुए प्रत्याशी। लेकिन समीकरण ऐसा बना इनका हाँ। कि चल गए लोकसभा में। और इसमें लालू यादव का ऐसा ही करिश्मा होता है, उनका आशीर्वाद जिन पर पड़ा, धरती से माने गुदरी के लाल कहीं से निकाल देंगे, कहीं से कुछ कौन कहाँ चल जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा राजू, ये बताइए कि राजा राम कुशवाहा जी चुनाव तो जीत गए, उन पर किन किन जातियों का सबसे फैक्ट वोट उनके ऊपर सॉलिड खाते में कर गए? जैसे यादव के तो सॉलिड वोट गए, उनको अगर 100% वोट मिला है, मास वोट यादव का, मुसलमान का, हमारे चौधरी भाई लोग हैं, उन लोगों का भी सॉलिड वोट चला गया। कुछ इधर उधर हुआ है लेकिन परसेंटेज मास वोट गया है, और उनका अपना स्वजातीय वोट। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का अपना वोट, कैडर वोट है वो इस लोकसभा में, चाहे जो हो जाए। राजा राम जी का 40,000 45,000 हर बार चुनाव लड़ा है, इतना वोट उनको आया अपना कैडर वोट, वो तो वोट उनका है। इसके बाद पार्टी का वोट, आरजेडी का वोट हो गया, महागठबंधन का वोट हो गया, आपको चौधरी समाज का वोट हो गया, मुकेश सहनी के चलते मिला है वोट। मुकेश सहनी से इधर फायदा हुआ है, उधर हो चाहे ना उत्तरी बिहार में, लेकिन इधर उसका प्रभाव पड़ा है। अच्छा चलते हैं थोड़ा सा औरंगाबाद, ये भी हॉट सीट बना हुआ था अभय कुशवाहा बनाम सुशील सिंह, जो कि अभय कुशवाहा वहाँ बाजी मार ली और सुशील सिंह को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सुशील सिंह तो पिछले चुनाव में हार जाते ही, भूपेंद्र प्रसाद वर्मा से हार जाते चुनाव में, लेकिन इस बार वहाँ भी कुछ कमी रह गया। पिछला बार तो बहुत मामूली अंतर से जीत गए। अब इस बार औरंगाबाद अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया था, और ये चीज़ औरंगाबाद अब मानचित्र पे आ गया कि औरंगाबाद में अगर ढंग से चुनाव लड़ा जाए तो जो मिथक है कि ये क्या बुलाता है, चित्तौड़गढ़ है औरंगाबाद, वो था कुछ ज़माना में। इधर आपको जो बचते गए, फूट डालो राज करो हिसाब से ये समझे बचते गए, लेकिन इस बार लोग समझ गए इनका मानसिकता को, चेत गया और इनको हरा दिया। और हमको लगता है कि भविष्य में वापस आना बहुत मुश्किल है औरंगाबाद। चलिए, जहानाबाद सुरेंद्र यादव, यानी कि सुरेंद्र यादव को धुरंधर यादव जी के नाम से भी जाना जाता है। विधायक तो कई एक बार रहे हैं, लेकिन अब सांसद भी वो बन गए हैं और कहीं ना कहीं वो भी आरजेडी के बहुत नज़दीकी हैं और एक कद्दावर नेता है। क्या राय है उनके बारे में? सुरेंद्र यादव तो बैड लक थे, पिछले बार वो चुनाव जीत गए थे, 1100 या 1200 वोट से हार गए थे। तेज प्रताप जी उठा के कोई वहाँ से कैंडिडेट अपना दे दिए थे, डीएसए से आरएसएस कोई उनका पार्टी था ना, तो चुनाव तो पिछले बार ही जीत जाते वो। संयोग से उसका रिजल्ट इंसान हो गया, बेचारे 1.5 लाख से ऊपर से चुनाव जीत गए वो। मगध सम्राट है, काम करता है, वो व्यक्ति में काम करने का जुनून है। आज बताइए, लगातार कंटिन्यू बेलागंज से विधायक रहे, कंटिन्यू विधायक है, तो कुछ है। आखिर वहाँ पब्लिक में कुछ करते हैं तब ना उनका है क्रेज, लोग जिता देता है। तो नेता होना चाहिए वैसा। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव को कहीं ना कहीं इस बार कड़ी शिकस्त दिए हैं और कहीं ना कहीं मीसा भारती वहाँ से भी सांसद बन गए हैं, लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी बेटी। ये लालू परिवार के लिए संजीवनी है, बहुत प्रयास कर, रोहिणी बगल से हार गई थोड़ा सा वोट से। राजीव प्रताप रूड़ी जी वहाँ पर फिलहाल सांसद मैंने, अब तो वो तो भले उनको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन जीते नहीं है चुनाव। 11,000 12,000 वोट से जीते हैं चुनाव, आपको ऐसा ही 12,000 13,000 से। मैंने उनका चमली उनका समय ठीक था, और मीसा भारती जीती। ये लालू परिवार के लिए संजीवनी है, बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। आने वाला विधानसभा यानी कि 2025 में विधानसभा का अब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा जो चुनाव होगी, जिस तरीके से अभी केंद्र में नतीजे आपने देख लिया, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का भी पूर्ण बहुमत में नहीं है और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि पार्टी टूटेगी जुटेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी यहाँ पर ना देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो लोग कह रहे हैं ना कि पूर्ण बहुमत में नहीं है, आप बताइए एनडीए अलायंस जो होता है, तो अलायंस अपना
उनका 295 सीट है, तो बहुमत है कहीं नहीं। हमको बहुमत के लिए 272 चाहिए, उनका 295 है, तो बहुमत तो है उनके पास। अब बीच में पलटू राम जैसे लोग बार्गेनिंग करें, एनडीए अलायंस में चुनाव लड़े हो, नीतीश कुमार अकेले का जी जाते 12 को सीट, तो वो अपना अपना धारणा है। एनडीए सरकार बहुमत में है, सरकार लोग बनाएगा, चलेगा। चंद्रबाबू नायडू भी उधर। अब यही है कि इन लोग बार्गेन करेंगे, तो बार्गेन करें तो ठीक है, बिहार के बारे में बार्गेन करें, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिलवा दें, विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दें, इस पर बार्गेन करें, न कि बार्गेन करें कि हमको ये मंत्रालय दे दीजिए, हमको वो मंत्रालय दे दीजिए, अब लेके अपना अथी करें। आप नरेंद्र में आप वहाँ प्रस्ताव रखिए, बिहार के बारे में जितना उद्योग धंधा हो बिहार में लाइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए। यही समय है नीतीश कुमार के पास, यही समय है, बहुत बढ़िया समय है कि आप अपने हक का मांग कर सकते हैं, जो आज तक आपको नहीं मिला। पिछले 2 चुनाव से भाजपा प्रचंड बहुमत में थी, उनके अपने आप में वो बहुमत में थे, लेकिन आज सहयोगी की ज़रूरत है भाजपा को। जैसे पिछले 2 टर्म में काम की है भाजपा, वैसे इस टर्म में काम नहीं कर सकती हो, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ, लोग हटेंगे, उनका सरकार गिर जाएगा। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि बिहार के लिए विशेष पैकेज हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, उसका मांग करें। अच्छा, और फोर्सली मांग करें। राजू जी, एक बात और आपसे है कि उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर खबरें आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से वो मंत्री बनने वाले हैं, जो कि सभी सोशल मीडिया पर और सभी अखबारों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। तो अब न जाने उपेंद्र कुशवाहा में नरेंद्र मोदी जी क्या देख रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि घायल घोड़ा से युद्ध जीत ले में, 25 में ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा ना, तो आखिर ऐसा ख्याल क्यों उनका मोदी जी उनको लगता होगा कुशवाहा, बिहार में कुशवाहा के नेता है उपेंद्र कुशवाहा वोट कहीं नाराज न हो जाए, जिसके चलते हमको आगे परेशानी हो। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर उनको लेकर और 2025 का विधानसभा चुनाव जीत लेंगे। वो ये भी बात बोलते हैं कि मैं हारा नहीं था, मुझे षड्यंत्र की तरह हराया गया। ये तो अथी है, टेक्नोलॉजी है, ये हार गए चुनाव, तीसरे नंबर पर चले गए। और हारे का नया है, वो पिछले बार भी हारे, वो तो पार्टी के नाम पे इतना वोट मिल गया उनको। तो चलिए, थे हमारे साथ में राजू यादव जी। तमाम बिहार के ऐसे हॉट सीट के बारे में हम लोग इनसे चर्चा किए और कहीं ना कहीं चुनावी विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आपका और क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अभी समय उनको मिला है, मौका मिला है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा जोरदार तरीके से उठाएं और हक ले। वो पवन सिंह चुनाव हार गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी लगातार अब कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, उनको क्या लगे रहे पवन सिंह। आपकी राय क्या है? अगर राजनीति में उनको रहना है तो आपको रहना पड़ेगा, आप रहिए, अपना तैयारी कीजिए। जनता 5 साल विधानसभा फिर आ रही है, आपको 25 में विधानसभा चुनाव लड़िए, आप लड़िए, लड़वाइए। चलिए, फिलहाल इतना ही, और आगे भी आपको मंथन जारी रहेगा चुनावी नतीजे, क्योंकि भैया 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं कांटों के टक्कर देंगे, कौन कौन वहाँ से चेहरा आएंगे, हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोटू तब है।